जी नमस्कार साथियों, मृत्युंजय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संबंधित सभी जानकारियों पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एग्ज़ाम डेट 21 जनवरी 2024 को है और 3 नवंबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। डेट आप ध्यान रखना और समय पर फॉर्म भर देना। इसके स्टेप बाय स्टेप सभी इसके देखेंगे किस तरीके से क्या क्या डिटेल इसकी भरी जानी है। तो सबसे पहले सीटेट की वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो वेबसाइट का इंटरफेस ऐसा होगा। उसमें आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा जो पेज है, यहाँ पर फिर क्लिक करना है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पे आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये वाला कॉलम है, इसमें आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद लॉगिन के लिए है और नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक किया जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो आगे का पेज आएगा वो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर्म भरने से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पहली लाइन में केयरफुली पढ़ने के लिए बोला है और दूसरी जो टॉप पॉइंट है उसमें सीटेट की वेबसाइट है और उसके बाद जो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। और ये फॉर्म है ना सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे और जनरल ओबीसी की फ़ीस है वो ओनली एक पेपर के लिए 1000 रुपये है और दोनों पेपर अगर आप भरना चाहते हो तो उसके लिए 1200 रुपये है, सिर्फ 200 रुपये का अंतर है। और SC ST के लिए 500 रुपये एक पेपर की और दोनों पेपर की 600 रुपये। आगे के नेक्स्ट स्टेप में ये फीस जमा करने से संबंधित और उसके बाद 5वें पॉइंट में बताया गया है कि फ़ोटो और साइन आपको किस तरीके से लगाने हैं और उसका साइज़ वगैरह आगे भी देखेंगे और उसकी डायमेंशन वगैरह यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम ना हो फ़ोटो लगाने के वक्त। ठीक है, उसके बाद ये बात लिखी गई है, इसमें ये बताया गया है कि आप फीस काटने से पहले आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद तो जो अगर सीटेट के शेड्यूल के अनुसार अगर कोई डेट आती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं ना, अन्यथा वो उसमें आपको कोई किसी भी तरीके से सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप ध्यान से फॉर्म भरें और यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड करके नेक्स्ट स्टेप पर फॉर्म के पर पहुँच जाएंगे। ये नॉर्मल डिटेल है, जो पर्सनल डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल है उसके अंदर आपके कैंडिडेट नाम या कैंडिडेट्स का नाम यानी आपका नाम आएगा और पिताजी का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, तारीख, महीना और मंथ। जेंडर में मेल या फीमेल जो भी है आप भर देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आईडी, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, वो आप सिलेक्ट करके उसका जो नंबर है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपके डॉक्यूमेंट का नंबर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, वोटर कार्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में फर्स्ट कॉलम में आप प्रीमाइसेस नेम, इसमें आप जो पर्सर है आपका जहाँ रहते हैं, मकान नंबर है आपका, जो बिल्डिंग नंबर है, कुछ गली नंबर है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे या अपना गांव का नाम भी लिख सकते हैं, अपने पिताजी का नाम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप गांव और पोस्ट डाल के और कंट्री आपकी इंडिया और स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ईमेल एड्रेस आपको डबल डालना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा और यहाँ स्टेट और यहाँ पे पिन कोड डालना है आपको और ईमेल आईडी यहाँ डालनी है। उसके बाद फिर कंफर्मेशन के लिए दोबारा से एंटर करनी है ईमेल। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर दोबारा से एंटर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं ये परमानेंट एड्रेस जो आपको वहाँ पे पहले से भर रखा है उसी को सेम एड्रेस कर देंगे, अगर अलग है तो आप दोबारा से दे देंगे, उसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपको पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के लिए इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर यानी कोई कैपिटल अक्षर बनाना है और एक स्मॉल लेटर बनाना है और 8 से लेकर 13 नंबर का 8 से लेकर 13 डिजिट पासवर्ड में होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें से होना चाहिए, जैसे @ लगा सकते हैं आप, हैश लगा सकते हैं। ये जो स्पेशल करैक्टर हैं इनका भी यूज़ करना होगा और 8 से लेकर 13 करैक्टर के बीच में आपको बनाना होगा, 8 से कम नहीं और 13 से ज़्यादा नहीं।
और इस तरीके से आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपके लिए याद रखना होगा। जैसे आप पासवर्ड भूलते हैं तो उसके टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, तो इसमें ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी आप चूज़ कर लेंगे। जैसे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है उसका आंसर यहाँ पे अपना याद रखेंगे, उसका यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट कर देंगे। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आपकी डिटेल जो है ना वो चेक करने के लिए रिव्यू पेज आ जाएगा। उसमें आपकी डिटेल आप चेक कर लेंगे, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें चेक करने के बाद कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके में ये चेक बॉक्स आते हैं, उसी पेज का ये अगला भाग है। उसमें आप ये टिक करके इसको आगे आप यहाँ से सेंड OTP के लिए क्लिक करेंगे। आई एग्री करके सेंड OTP के लिए क्लिक करेंगे। यहाँ आपका OTP यहाँ डलेगा और ये डिटेल आप चेक करने के बाद यहाँ OTP डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिखाई देगा जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल में थोड़ी बहुत डिटेल रह गई है, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में आप पर्सन डिटेल पर क्लिक करके आगे पहुंचना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन जो कंप्लीट पर्सनल डिटेल में थोड़ी सी डिटेल बची हुई है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कुछ प्री फिल्ड पहले से मिलेगा जो पहले आप भर चुके हो। उसके बाद कुछ ऑप्शन हैं वो बकाया है, वो आपको भरने होंगे। जैसे यहाँ नेशनलिटी में इंडियन भरेंगे आप, कैटेगरी अपनी भरेंगे। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग या कुछ ऐसे हैं उनको यस नो करना होगा। और अगले नेक्स्ट स्टेप आगे देखिए, उसमें ये आप अपने हिसाब से भरेंगे, जो भी जिसकी भी जो होगी उसी तरीके से भरेगा। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए। और उसके बाद सिक्योरिटी जो कैप्चा है ना वो सेम टू सेम उसमें डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद ये जो स्टेप है ना अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई करना है, पेपर के लिए अपने के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आप एक पेपर के लिए करना चाह रहे हैं या 2 पेपर के लिए करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है उसमें आप हिंदी, इंग्लिश कुछ भी चूज़ कीजिए। ज़्यादातर अगर करना चाहें तो सही रहता है हिंदी करना, आप इसमें हिंदी कर सकते हैं। और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश, संस्कृत जो भी पसंद हो आपको, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम मेहनत करने से ही कर सकते हो, उसमें नंबर बराबर ही आ सकते हैं आपके, अगर पढ़ोगे तभी आएंगे। ठीक है, हिंदी और इसमें आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत या हिंदी और भी जो भी उर्दू वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं आप, जैसे जो भी पढ़ा हो आपने। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पैनल, जो अगर आप यहाँ पर बहुत करते हैं तो आपको सेकंड पेपर के लिए सब्जेक्ट अगर SST मतलब साइंस होगा और मैथ होगा, ये साइंस होता है और मैथ होता है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आगे। ये जैसे हमने हिंदी भर दिया और उसके बौद्ध का फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें बौद्ध में हमने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आपने जैसे DLED की है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। DLED की है, उसके बाद इसमें यहीं पे जैसे आप फर्स्ट पेपर के लिए जो B.Ed और BTC का जो मैटर है उसमें आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं बताता हूँ उसको। देखिए प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको B.Ed के लिए बताया गया है इस वाले ऑप्शन में और इस वाले में, इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 4 ही दिए गए हैं। ये 5 और 6 पुरानी डिटेलें हैं, इनके लिए ऑप्शन है नहीं है यहाँ पे, इसलिए B.Ed वाले इस फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 4 ही हैं और 4 तक B.Ed का नामो निशान नहीं है इसमें, जो आप इस वाले स्टेप में देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपको सीनियर सेकेंडरी और DLED से संबंधित बातें बताई गई हैं। उसके बाद आप इस बात को आगे देख सकते हैं। उसमें यहाँ 6 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे 4 ही हैं, आप इसमें भर नहीं सकते हैं। फिर आगे जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने BSc की है और BSc में अगर मैथ है आपके पास, साइंस है,
तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करेंगे, और आपने बीए या फिर और कुछ किया है आर्ट्स से तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे एग्जामिनेशन सिटी, सेंटर आपको भरना होगा। और आप ये जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना, उसमें आप अगर बहुत करते हो और आपके पास डीएलएड और बीटीसी दोनों मतलब बीएड दोनों चीज़ें हैं तो आप दोनों पे टिक करेंगे। ये डिग्री होती है, डिग्री इन एजुकेशन, ये बीएड होती है, और जो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है ये बीटीसी या डीएलएड बोलते हैं इसको। फिर एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी में आपको अपने नियर बाई जो भी है अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, हाँ तो अब क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको स्टेप अगला है, उसके अंदर आपको पासिंग स्टेटस में बताना होगा कि आप पास हो या अपीयरिंग में हो। ईयर ऑफ पासिंग अपनी मार्कशीट पे देख लेनी है, ये इसमें डिटेल आपको डिप्लोमा जो आपने किया है या फिर बीएड की है उसी मार्कशीट पे आपको मिल जाएगी। उस पर आप देख के इसमें आप मार्कशीट है आपके पास तो उसमें पास, और यहाँ पे आपकी जो ईयर है ना आपकी वो लिखनी है, आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम वो आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी, अगर इसमें ड्रॉप डाउन में यानी मीनू में आपको मिल जाती है प्री फील्ड में तो आप ठीक है, नहीं तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अपनी यहाँ पे एक ऑप्शन और खुलेगा, उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल के आगे बढ़ेंगे। और रिजल्ट मोड में आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आपका परसेंटेज है या CDPA ग्रेड वाला सिस्टम है या फिर परसेंटेज वाला है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड, जो आपका स्कूल है उस एरिया का पिन कोड क्या है वो आप इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड यानी स्क्रीन सिक्योरिटी पिन इसमें सेम टू सेम डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके लिए ऑप्शन है, और आप इसमें दिखाया गया है कि मिनिमम साइज़ 10 KB से लेके 200 KB के बीच में आप फ़ोटो बनाएंगे। उसको फिर यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे, आपकी जहाँ लोकेशन होगी डेस्कटॉप या जहाँ भी आपके सिस्टम में पड़ा हुआ होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसे अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो आपका अपलोड होने के बाद इस तरीके से दिखाएगा, और सिग्नेचर भी आपके 4 से लेकर 30 KB के अंदर होना चाहिए। और चूज़ फाइल करके आप आगे इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। यहाँ फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये रिव्यू पेज आएगा, उस पर आपको पूरा का पूरा डिटेल है जो आपने भरा है फॉर्म, पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। उसके बाद फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये आपको टिक करने के लिए बोलेगा कि आपने मेरा नाम चेक कर लिया यानी अपना नाम चेक कर लिया, पिता का नाम, मदर्स नाम, सब पे टिक करने के बाद, चेक करने के बाद, टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन यानी आवेदन को सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि आपका एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लास्ट में, ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद योर ईमेल ID येट वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल ID फर्स्ट, यानी पहले आप ईमेल ID को वेरीफाई करना होगा। जब OTP डलता है तब वेरीफाई होती है, पहले मोबाइल नंबर OTP डल चुका है उसमें वेरीफाई हो गया, लेकिन अब ईमेल ID को वेरीफाई करना होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, उस OTP को देखिए और आप इसमें डालिए चेक करके। ईमेल पे थोड़ी बहुत इंतजार देखने के बाद यहाँ पे OTP आ जाता है, और OTP डालने के बाद ये सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो स्टेप है वो आपको मिलेगा फीस पेमेंट करने का। ठीक है, ये यहाँ आपको जब ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ी पेमेंट आपके अगर एक पेपर की ये फीस है तो वो आप उस 1000 आएगी, या फिर SC ST वालों के लिए 500 आएगी, और अगर दोनों पेपर हैं तो उसमें 1200 उस केस में आएगी। आप OBC में हैं या जनरल में हैं तो 1200 दोनों पेपर की फ़ीस है। वो आप किसी भी माध्यम से, इसमें सभी माध्यम दिए गए हैं, ऑनलाइन में जितने भी गेटवे होते हैं वो आपको इस तरीके से डिटेल आपको शो होगी। और उसके बाद एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका प्रोसीड फॉर पेमेंट आप करेंगे। उसके बाद ये QR कोड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप पे करने के बाद आप अपने कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप बिल्कुल अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे। और इसी तरीके की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा।
और हमारे यहाँ इस एकेडमी के माध्यम से टीचिंग का कार्य बैच भी प्रारंभ हो चुके हैं। हमारी ऐप है मृत्युंजय एकेडमी नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लेना। बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पढ़ाया जाएगा और आप यूट्यूब पर भी डेमो ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।